अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप हस्बे मामूल मौजूदा हफ्ता 14 से 20 जून का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। तो देखते रहिए आमिर मियाँ को, सुनते रहिए बातें और विज़िट करते रहिए astrohope.com। और बात करेंगे सबसे पहले हम हस्बे मामूल बुर्ज हमल की। एरीज, आपका हाकिम सितारा मरीख 8 था 30 जून आपके जायचा के छठे घर में रहते हुए आपकी जिस्मानी ताकत में इजाफा और फ़नी काबिलियत की बदौलत जिम्मेदाराना ओहदा का हसूल मुमकिन बना सकेगा, जबकि दूसरों के मातहत होने की हैसियत में अहम कामों की अंजामदही भी हो सकेगी। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे हालात में ज़ाती कोशिशें कम ही कामयाब साबित होती हैं। 15 जून को मरीख खतारत तसलीस की वजह से अपने मौजूदा मसाइल को बेहतर अंदाज में हल करने की सलाहियत बढ़ने से आपके बाकी मानदा उमूर में भी तेज़ी पैदा हो सकेगी, जबकि ईमानदारी से काम लेना भी फ़ायदेमंद रहेगा। 14 जून को अपने बारे में किसी खुशफहमी का शिकार ना हो, बल्कि हकीकत पसंद बनने की कोशिश करें। रियलिटी को आप मद्देनज़र रखिएगा और मुस्बत असरात की वजह से अपने इल्तवा का शिकार मामलात को मुकम्मल करने की कोशिश करें। 15 जून को नए मामलात शुरू करने से गुरेज करें, वरना नुकसान के सिवा कुछ हासिल ना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जारी मनसूबों की बेहतरी के लिए भी किसी तरह का प्रोग्राम बनाने की कोशिश न करें। 16 जून को हर मकसद में कामयाबी हासिल हो सकेगी। अपनी तरजीहात का तयन करना आपके अपने मुफाद में होगा। 17 जून को अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। 18 जून को तालब इल्म इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन कुछ करने से। ऐसे नहीं होता कि आप कुछ करें नहीं, पढ़े नहीं और समझेंगे कि जी बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, आपने अल्लाह को याद कर लिया, अपना इस्म आज़म पढ़ लिया तो आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होगी। नहीं, उसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगी और डेफिनेट जब मेहनत करेंगे तो अल्लाह उसका रिजल्ट आपको, उसका नतीजा बेहतर सूरत में, बेहतर नंबरों की सूरत में आपको ज़रूर देगा। 19 जून को नए मुआहदे करना बेहतर साबित होगा, लेकिन मोहतात रहना होगा, क्योंकि कोई ना कोई धोखा भी दिया जा सकता है, अल्फाज के हेर फेर में आपको उलझाया जा सकता है। 20 जून को सैर व तफरी का प्रोग्राम बन सकेगा। इस हफ्ते में आपके लिए अगर 7 दिन देखा जाए पॉजिटिव डेज में, तो 15 जून का जो दिन है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा। बुर्ज सौर टॉरस, आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा यकम था 14 जून आपके ज़ायचा के तीसरे घर में रहते हुए आपके तय करदा कारोबारी सफ़र को कामयाब बना सकेगा, जबकि इल्म अदब में दिलचस्पी बढ़ने से तालीमी सिलसिला भी दोबारा शुरू कर सकेंगे। मौसीकी और मुसव्वरी का रुझान आपके मैलान तबा के मुताबिक ढलने से दूसरों पर बेहतर असरात मुरतब करने से आपको खुशफहम और बासलाहियत फ़र्द का भी दर्जा मिल सकता है। घरेलू मामलात में बहन भाइयों का तावन हासिल रहेगा। 14 जून ज़ोहरा यूरेनस तसलीस से तख्लीकी और जहनी सलाहियतें उजागर होने से आप अपने ख्यालात का इजहार बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। 15 जून ज़ोहरा मुश्तरी तसलीस की वजह से मुलाजमती उमूर में फ़र्ज शनासी से तरक्की के इम्कानात रोशन हो सकेंगे, जबकि आला अफसरान से मुस्तहकम ताल्लुकात भी कायम हो सकेंगे। इसके अलावा हल्का अहबाब में वसअत पैदा होने से अहम तकरीबात का एहतमाम भी मुमकिन हो सकेगा। 15 तक 30 जून ज़ोहरा आपके जायचा के चौथे घर में रहते हुए आपकी घरेलू खुशियाँ दो चंद कर सकेगा। ज़मीन और जायदाद से मुतल्लिक़ अमूर अहसन तरीके से हल हो सकेंगे। इसके अलावा इज़्ज़त और शोहरत में भी इजाफा मुमकिन होगा। 14 जून को बहन भाइयों अज़ीज़ व अक़रब के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 15 जून को जायदाद से मुतल्लिक़ मामलात बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे। 16 जून को नए मामलात में कामयाबी हासिल होगी। 17 जून को लड़ाई झगड़े और कानूनी मामलात से गुरेज करें, वरना नुकसान का अंदेशा बरकरार रहेगा। 18 जून को समाजी और सियासी मामलात दरपेश होंगे। 19 जून को दूसरों के मसाइल हल कर सकते हैं और हल करने की कोशिश भी आप करेंगे, लेकिन आप देखिएगा कि इस तरह के मामलात को हल करते हुए अपने आप को नहीं उलझा लीजिएगा, वरना आप तो दूसरों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोई कोशिश करने को तैयार नहीं हो सकेगा। 20 जून को घर की तज़ीन व आराइश कर सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 14 और 15 जून, जबकि नहस दिन जो है वो 19 जून का हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, आपका हाकिम सितारा अतारद 11 ता 25 जून उरूज याफ्ता रहते हुए आपकी सोच में पुख्तगी पैदा करने का बाइस बन सकेगा, जबकि आपके ख्यालात भी मुस्बत रहेंगे और आपके जारी मामलात बेहतर अंदाज में हल हो सकेंगे। दूसरों के साथ लेन देन में सहूलत होने से तमाम उमूर को बासानी निपटा सकेंगे। 14 जून को विरासत के मामलात हल हो सकेंगे। अगर मुकदमाबाजी चल रही है तो यकीनी तौर पर आपका पल्ला भारी रहेगा। 15 जून को कोई खुशी हासिल होने से समाजी तकरीब का एहतमाम कर सकेंगे। 16 जून को माली मामलात में मोहतात रहें, लेकिन अगर लेन देन की बाबत मामला सामने आ जाएँ तो अपने आप को मुतहम्मिल मिजाज बनाकर ही मामलात को हल करने की कोशिश करें। इसके अलावा किसी भी हालत में जज्बात से काम नहीं लेना, यानी अपने आप को आपने मुतहम्मिल मिजाज रखना है।
17 जून को सफ़र का प्रोग्राम मसरूफियत के बायस मुलतवी हो सकता है, लेकिन दिल बुरा ना करें क्योंकि इससे आपको कोई माली नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। 18 जून को अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। इसके अलावा अपने खाने पीने की रूटीन ठीक करने की ज़रूरत होगी। खासकर ज़्यादा खाने पीने से गुरेज करें। कम खाने पीने से तो चले भूख का मसला होगा, आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खाने से अगर कोई प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी सारे मामलात आपके धर्म भरम हो जाएंगे। 19 जून को अज़दवाजी मामलात बेहतर रहेंगे, पुरानी रंजिशें ख़त्म करने का मौका मिल सकेगा। 20 जून को हैरानकुन खबर सुनकर तबीयत आपकी खुश हो सकेगी। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो हैं वो 15 और 19 जून के हो सकते हैं। बुर्ज सरतान कैंसर, आपके बददुस्मा का हाकिम मरीख यकम ता 7 जून आपके खाना माल में रहते हुए माली उमूर और लेन देन में खामखा की रुकावटें ला सकता है, और जब ये रुकावटें आ जाएंगी, एक बुनियाद बन जाएगी, तो फिर दूसरी तरफ 8 से 30 जून तक मरीख आपके ज़ायजा के तीसरे घर में रहते हुए अजीज़ वकारब और हमसायों के साथ कई किस्म के मसाइल में भी उलझा सकता है, जिसकी बुनियाद यकम से वो रख चुका है। एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एहतियाती तदबीर होती है वो अपने जज्बात पर काबू रखने की होती है। अगर कोई बात उलट बात कर रहा है, तलखी की बात कर रहा है, तो आप ज़रा तहम्मुल से उसकी बात को सुन लें और उसके वीक पॉइंट को जहन में रखते हुए उस पर वार करें, और यकीनन आप कामयाब ठहरेंगे और दूसरा लाजवाब होकर खामोश हो जाएगा। आपके ज़ायचा के 7वें और 8वें घर का हाकिम ज़ुहल तमाम माह आपके ज़ायचा के तीसरे घर में रहते हुए इशराकती और विरासती उमूर में आपकी खास तवज्जो मबजूल रखेगा, जबकि कारोबारी सफ़र फ़ायदेमंद हो सके और समाजी उमूर में भी आपकी इज़्ज़त और तौक़ीर बढ़ सकेगी। 9 जून ज़ुहल अतारत तसलीस बहन भाइयों के ताउन से अखराजात पर काबू पा सकेंगे। 15 जून आपके ज़ायचा के 6ठे और 9वें घर का हाकिम मुश्तरी आपके ज़ायचा के 4थे और 11वें घर के हाकिम ज़ोहरा से तसलीस बनाएगा, जिससे बैरून मुल्क मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश पूरी हो सकेगी, दरीना ख्वाहिशात की तकमील हो सकेगी और घरेलू माहौल भी खुशगवार रह सकेगा। 14 जून को नया काम शुरू करना बेहतर रहेगा। 15 जून को कानूनी मामलात में तजर्बाकार अफराद से मशवरा करें ताकि परेशानी से जान छुड़ा सकें। 16 जून को बैरून मुल्क से खुशी की खबर मिल सकेगी। 17 जून को मसाइल से बचने के लिए कवानीन की पाबंदी करें ताकि कानूनी मामलात से अपने आप को बचा सकें। 18 जून को घर की तज़ीन व आराइश में मसरूफ़ रहेंगे। 19 जून को नज़दीक का सफ़र दरपेश हो सकता है, यानी मुकामी अपने शहर में या सराउंडिंग में आपका सफ़र होगा। ज़्यादा लंबे सफ़र का आपको इरादा भी नहीं करना चाहिए। 20 जून को कारोबारी मुआहदा हो सकेगा। 21 जून को किसी समाजी और मुआशी तकरीब में शिरकत का मौका मिलेगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 15 जून का हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा ख़त्म, और इस हिस्से को ख़त्म करने से पहले मैं बताना चाहूँगा हमारे राब्ता के बारे में, और राब्ते में सबसे पहले आएगा ईमेल। जब आप विज़िट करेंगे astrohope.com को, तो डेफिनेट आप जब ईमेल करना चाहेंगे तो उसके लिए भी info@astrohope.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं अपने मसाइल के बारे में, मुशावरत के बारे में, वेबसाइट की बेहतरी के बारे में, अपने मर्ज़ी के मुताबिक कुछ चीज़ें शामिल करवाने के लिए। अगर वो बेहतर हैं, यकीनन दूसरों का भी उसमें भला हो सकता है, तो यकीनन आप हमें गाइड कर सकते हैं। हम आपकी रहनुमाई के मुंतज़िर रहेंगे। इसके अलावा डायरेक्ट कॉल करने के लिए पाकिस्तान के नंबर हैं 00924235784474, 00923334286474, 00923004081787, और हमारा पोस्टल एड्रेस है ऑफिस का, ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।